we should choose dharma or adhyatma? First of all, what is spirituality? What does it talk about? Spirituality, what is difference between materialism and spirituality? Material knowledge and spirituality. Science, material science and spiritual science. Yes. Material science tells you ये दुनिया कैसे चल रही है. Spiritual science tells you ये चल क्यों रही है. Purpose. Physics does not tell you the purpose. Chemistry does not tell you the purpose of life. Spiritual knowledge tells you the purpose of life. और स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट कहाँ होती है? आध्यात्म जिसे हम कहते हैं, आप जिसे धर्म कह रहे हैं, असली परिभाषा क्या है धर्म की? असली परिभाषा धर्म की यह है कि जो आपका गुण आपसे कभी अलग नहीं किया जा सकता. लाइक अगर मैं आपसे पूछूं आग का धर्म क्या है? मेरा धर्म नहीं, आग का. अच्छा, आग का धर्म. ओके, मुझे तो आइडिया नहीं है. जलाना. अच्छा. गर्मी. चीनी का धर्म क्या है? मिठास. मिठास. नमक का धर्म क्या है? खारापन. That salty taste. That means धर्म, उस वस्तु का धर्म वो गुण है जो उससे कभी अलग किया नहीं जा सकता. उस गुण से वो पहचान किया जाता है. That means कि धर्म की पूरा परिभाषा ही चेंज हो गई जो लोग समझते हैं धर्म को. अब आता है कि स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट फंडा क्या है. जैसे मैथमेटिक्स का बेसिक क्या है? 1 2 3. इंग्लिश का बेसिक क्या है? ABCD. सो आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी का बेसिक्स क्या है? उसका बेसिक्स ये है कि आप आत्मा है. यू आर सोल, नॉट दिस बॉडी. दिस इज द स्टार्टिंग, द बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. अगर आप कहते हैं आप स्पिरिचुअल हैं और आप ये मानते ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी का बड़ा अच्छा वर्ड भी है, स्पिरिट. स्पिरिट मीन्स सोल, आत्मा. तो अगर आप स्पिरिचुअल को, आप शरीर की बात कर रहे हो या मन की बात कर रहे हो, बुद्धि की बात कर रहे हो, दिस इज ऑल रिलीजन, मटेरियल. स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ द सोल. यू आर द सोल, नॉट दिस बॉडी. जब ही नहीं कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या बोलते हैं? चला गया. क्या कहते हैं? पास्ट अवे. हु पास्ट अवे? द बॉडी इज स्टिल लाइंग हियर. सो द पर्सन हु पास्ट अवे was not this body. Body was just a vehicle for that person. So ये spiritual. आप बताइए, सारा पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल. पूरा आज स्पिरिचुअलिटी को जो लोग समझ रहे हैं वो स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं. आज भगवत गीता, डॉक्टर थरेजा एक, ही इज कंसिडर्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हिज बुक्स आर कंसिडर्ड एज द बाइबल. सो स्पिरिचुअलिटी की जो मेजर बुक है वो है भगवद गीता. इट्स गॉट नथिंग टू डू विद योर फेथ. नथिंग. 2 into 2 is 4. You have faith or not have faith, it is 4. It is a fact. Yeah, it's fact. क्या लड़ाई करेंगे उसमें? हाँ, अगर फेथ करोगे, मैं तो मानता हूं कि 5 है. मानने से क्या होता है? फैक्ट में जाओ ना. तो इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी कहाँ स्टार्ट होती है? कि आप आत्मा है, शरीर नहीं है. भगवद गीता के अंदर जो कि मेजर बुक है, जिसका आपके फेथ से कोई लेना देना नहीं है, वो स्टार्ट ही इससे होती है कि यू आर द सोल, दिस बॉडी विल कम एंड गो. दिस इज स्टार्टिंग. दिस इज मैथमेटिक्स. जैसे 1 2 3 के बगैर मैथमेटिक्स, नंबर्स के बगैर देयर इज नो मैथमेटिक्स. इन द सेम वे स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग ही ये है कि मैं कौन हूं. आज दुनिया में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आइडेंटिटी क्राइसिस. पीपल हैव फॉरगॉटन. दूसरी चीज, द सोल विल कीप ऑन टेकिंग न्यू बॉडीज अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शंस, कर्मास. इस शरीर को क्लॉथ की तरह बताया गया है. वासाम से जीर्णानि यथा विहाय. कि दिस इज लाइक, दिस बॉडी इज लाइक अ क्लोथिंग. कीप चेंजिंग इट. हाउ डू यू बाय द अदर क्लॉथ? पैसा अच्छा होगा तो अरमानी खरीदोगे, पैसा कम होगा तो अरमानी जैसा होगा, अरमानी नहीं होगा. तो उसका मतलब रीबर्थ इज अ फैक्ट. आज अमेरिकन्स आर प्रूविंग इट. डॉक्टर इयन स्टीवनसन, एनीवन कैन गो, साइट पे जाए, इंटरनेट इतना यूज करते हैं, डॉक्टर इयन स्टीवनसन की साइट पे जाए. इनकी डेथ हो चुकी है.
उनको जीरोक्स के इन्वेंटर ने $1 मिलियन दिए थे 1960 के अंदर टू डिस्प्रूव रीइंकार्नेशन। अभी डेथ हुई है कुछ साल पहले। ही वॉज एन MD, मेडिसिन डॉक्टर, ही हैड टू चेंज हिज ब्रांच, ही वेंट इनटू साइकाट्री। साइकाट्री में आप रिसर्च कर सकते हो रीबर्थ पे, करी, एंड ही फाउंड दैट रीबर्थ वाज अ फैक्ट। आज टॉप डॉक्टर्स कर रहे हैं रिसर्च अमेरिका के अंदर, दे आर सेइंग दैट रीबर्थ इज अ फैक्ट। अब इससे क्या प्लस पॉइंट हो गया पता है आपको? आज झगड़ा किससे करोगे? आप सोचोगे बच जाऊंगा पैसे से, पावर से, एक्सप्लॉइट करके बच जाऊंगा, नहीं बचोगे। आज वो लेपर क्यों पैदा हो रहा है? आज वुड यू लाइक टू टेक बर्थ इन पैलेस्टीन एट दिस टाइम? नो। इन सोमालिया देखा नहीं, माल न्यूट्रिशन हुई है बच्चों का। कौन है ये मिसयूज ही तो किया उन्होंने। Why you blame God for this? Don't blame God for this. You can't blame the judge if you have committed a murder and he gives you a hanging sentence. Is the judge to be blamed for it? Obviously not. जज कितना हो सकता है बहुत कृपालु हो, परंतु वो बंधा हुआ है भाई। तो इससे सारा, मेरे साथ बहुत लोग, कई लोग जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, चाइना बॉर्डर पे। दे इन दी आर्मी, दे से गुरुजी कभी भी गोली लग सकती है, मर सकता हूँ। फिर उस टाइम क्या सोच होनी चाहिए? मैंने पाकिस्तानियों के साथ दुश्मनी मत करियो, नहीं तो अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाएगा, फिर इंडिया से लड़ेगा। जैसे आपने जज के बारे में बताया, तो जैसे आपने बताया कि चाहे वो कितना भी दयालु हो, वी हैव टू डू व्हाटएवर, जो उसको करना चाहिए वो उसको करना ही पड़ेगा। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप गलत को गलत नहीं बोलते हैं तो आप गुलामी के अव्वल दर्जे पे हैं। सो परंतु इसमें आपने जो बात कही है बड़ी सही है। अब गलत भी ना यहाँ 2 लेवल पे आ गया, आत्मा के लेवल पे या बॉडी के लेवल पे। अच्छा, हाँ, आज 99.9% लोग गलत और सही को समझ रहे हैं बॉडी के लेवल पे। ये बात भी सही है, एक्चुअली ट्रू। एक्चुअली फैक्ट है ये। मैं तो बोलता हूं कि अगर जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिसके अनुसार पूरा कोर्ट चलते हैं, अगर वो मानते हैं कि वी आर केमिकल्स, तो मैं एक प्रश्न करता हूं उन जजों से और उस लीगल सिस्टम से कि अगर कोई एक गाड़ी स्लोप पे खड़ी है और गलती से ब्रेक फेल हो गया, हैंड ब्रेक फेल हो गया और उसने जाके एक व्यक्ति को मार दिया, उसको सजा मिलती है? नहीं मिलती। बोलते हैं यार ब्रेक फेल हो गया। इसी तरीके से अगर आप ये मानते हैं कि आप सोल नहीं है, आत्मा नहीं है, आप एक शरीर हैं, तो फिर अगर आप किसी का खून कर देते हैं तो आप बोलो कि यार कुछ मेरे केमिकल इधर उधर गड़बड़ हो गए। If I am a machine, something can go wrong. Then why do you blame me if you are not blaming the car or the truck? Point. So the basic fact is this: the whole structure is based. अगर आप देखें हमारे एल्डर्स जो थे, उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो ये बनाया था। तो आप जो गलत और सही कह रही हैं, वो किसके लिए है? बॉडी के लिए है या सोल के लिए है? अब जैसे कि आपको एक परिवार में हो सकता है कोई रूल्स हों, those rules should be aligned with the rules of the state, right? And the rules of the state should align with the country's laws. And the country's laws आज तो ये हो गया है, जो नहीं कर रहे, UN के लॉज के साथ बोलते हैं ना, अलाइन होना चाहिए। बिल्कुल। सो बेसिक फैक्ट इज दिस: अगर चीज़ बॉडी के जो रूल्स हैं अगर वो सोल के लिए बेनिफिशियल नहीं है, देन दे आर रॉन्ग। आज जो हम बात कर रहे हैं कि हमें रिएक्ट करना चाहिए, गलत हो रहा है, पहले अपने आप को तो सही करो। पहले क्या आपको समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं? आज वायलेंस इज अलाउड इन द शास्त्रास, लाइक वायलेंस इज अलाउड फॉर अ डॉक्टर जब वो ऑपरेशन करता है, बट नॉट ऑल डॉक्टर्स, ओनली सर्जन्स, नॉट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओनली। जो सर्जन नहीं है, इज नॉट अलाउड, दो ही इज अ डॉक्टर। इन द सेम वे वायलेंस इज ओनली अलाउड फॉर क्षत्रियास। और आज कोई क्षत्रिय है ही नहीं, ट्रेंड ही नहीं है कोई। आज जज ही तो सैंक्शन कर सकता है। जैसे कि आप बोले आपने गलत देखा होते हो, आपने गोली मार दी उसको। भाई साहब, आप कौन होते हो गोली मारने वाले? आप सजा देने वाले कौन होते हो? यू शुड अप्रोच दी कोर्ट। बट जो आप कह रहे हैं, मैं बहुत
स्ट्रॉन्ग आपको बता रहा हूं, डेमोक्रेसी इज यूजलेस I बिकॉज don't think so. इट इज, अरे वाइफ हस्बैंड साथ रह के भी एक दूसरे को 50 साल में नहीं समझ पाते। आज जो 90% लोग हैं जिनको ये बदमाश बोलते हैं गॉड, जन 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 को क्या बोलते हैं, जनार्दन, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा वो गवर्नमेंट बनाएगा? सोचिए जरा। पहले जो राजा बनते थे देवर ट्रेन्ड, बट व्हेन क्रुक्स वांटेड टू कम इन, सो दिस डेमोक्रेसी केम इन। इज नॉट अ वेरी, हमारे गुरु महाराज कहते हैं डिमोन क्रेजी, वैदिक सिस्टम में है ही नहीं है। देयर यूज्ड टू बी किंग, अगर किंग गड़बड़ होगा तो क्या करना चाहिए? अब वो किंग को मार दो, गवर्नमेंट चेंज। आज ट्राई कर लो आप, आज पूरा पार्लियामेंट उड़ा दो, नेक्स्ट उनसे बदमाश बैठे हैं आने के लिए।